नमस्कार, जय हिंद साथियों। और मैं वैभव सिंह आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पहली चीज़ तो ये बहुत दिन बाद क्लास बन रही है, पर कुछ प्रॉब्लम थे, क्लासेस थी नहीं आ पाई। उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पेपर था, तो पेपर के चलते भी नहीं आ पाई क्लासेस। और जो है अभी लग रही हैं, तो अभी स्टार्ट होंगी फिर से क्लासेस। आप जो बोलेंगे उस हिसाब से बना देंगे। तो अभी वीडियो का पेपर था, तो वीडियो का पेपर अब हो चुका है। फिर वीडियो 2018 का जो री एग्ज़ाम था 2018 वाले का, वो अभी ख़त्म हुआ है। आपको पता ही है, कल ही ख़त्म हुआ है, 26-27 का पेपर था। तो पेपर हो गया है लगभग सभी शिफ्ट का, और लगभग लोगों ने एनालिसिस भी कर लिया है, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। कट ऑफ क्या जाएगी इसके बारे में हम भी बताने को, कट ऑफ तो बहुत लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। तो मतलब मूल उद्देश्य मेरा कट ऑफ बताना नहीं है, बाकी चीज़ें भी हैं कि क्लासेस आगे आएंगी उसके बारे में भी बात करना है। और मैं अपना स्कोर कार्ड भी इसी बहाने शेयर कर दूँगा। लोगों को पूछ रहे हैं कि हाँ आपका स्कोर कैसा रहा, पेपर आपका कैसा रहा। तो ग्रुप में मेरे जो ग्रुप्स हैं उसमें पूछ रहे थे लोग, तो मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई कट ऑफ कितना रहा, मैंने कितना अटैम्प्ट किया। कट ऑफ भी उसी बहाने बता दूंगा कि कट ऑफ कितना लगभग रहेगा। तो मैंने जो अटैम्प्ट किया था आपको सही बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल 100%। बाकी कहेंगे तो एमआर सीट दिखा दूंगा आपको। तो मैंने अटैम्प्ट किया था 146 नहीं 144, 146 नहीं 144 मैंने अटैम्प्ट किया है, जिसमें से क्या कहते हैं 6 क्वेश्चन। अब जाहिर बात है, दिख ही रहा है, जब 150 है तो 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। 6 क्वेश्चन में 4 मैंने जीएस में छोड़ा है, 2 जो छोड़ दिया है रीजनिंग में। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। ठीक है, क्योंकि उतनी तैयारी इसके किए भी नहीं थे इस बार, नहीं तो रीजनिंग का छोड़ता नहीं किसी भी कीमत पे, लेकिन वो तैयारी ही नहीं थी बिल्कुल। कुछ नए क्वेश्चन भी थे। वो नए क्वेश्चन का मतलब ये है कि टाइम लग जाता, टाइम होता तो 50 हो जाता। तो इस तरीके से पेपर है आपका। और आपको बता रहे हैं 140 मैंने अटैम्प्ट किया था। ओएमआर सीट आपको मैं दिखा दूंगा, ओएमआर मेरे पास है तो वो दिखा दूंगा आपको। जिसमें से मैंने जो अटैम्प्ट किया था, तो हिंदी में मैंने 50 आउट ऑफ 50 अटैम्प्ट किया था। 50 में कोई छोड़ा नहीं था इसके, हिंदी में 50 को 50 अटैम्प्ट किए थे। और जीएस में मैंने अभी आपको बोला कि मैंने जो है 4 क्वेश्चन छोड़ा है, तो इसमें 46 अटैम्प्ट किया था। इसमें 50 पूरा 50 आउट ऑफ 50 अटैम्प्ट किया था। और इसमें रीजनिंग में जो मैंने अटैम्प्ट किया था 48 अटैम्प्ट किया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन छूट गया था इसमें। और जो मेरे सही हैं लगभग, हिंदी में जो सही आ रहे हैं, हिंदी में मेरे सही आ रहे हैं 46 47 46 नहीं है 47 है। एक क्वेश्चन वो अपवाद है, वो आ जाएगा सही। एक लेटर का मेरे वाले में पहले दिन था ना, 26 तारीख को पहले दिन पहले से मेरा पेपर था, तो एक लेटर का क्वेश्चन है, उस पर ऑब्जेक्शन होगा, उस पर कॉमन नंबर मिलने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसने व्यक्तिगत श्रेणी में डाला है और कार्यालयी श्रेणी में, ज़्यादातर लोग उसका व्यक्तिगत बता रहे हैं, पर ऐसा कोई साक्ष्य है नहीं। उस पर ऑब्जेक्शन होगा, 100 रुपये लगेगा, वो तो मैं भी डाल दूंगा। तो वो एक क्वेश्चन सबको मिलने वाला है, लेकिन अगर मैं उसको गलत मानूंगा तो मेरा 46 वहाँ से सही हो रहा है। ठीक है, साहित्य वाले में 1-2 गलत हो गया है मेरा, साहित्य वाले में, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था साहित्य, तो वहाँ से गलत हो गया। दूसरी चीज़ है जीएस जीके में, तो जीएस जीके में 46 अटैम्प्ट किया था, मेरा 40 के आसपास सही है। जीएस जीके में सबसे ठीक ठाक मेरा यही हुआ है। 40 के आसपास सही होना जीएस में बहुत बड़ी बात है। 40 के आसपास मेरा जीएस में सही हो गया है। और जो ये रीजनिंग में था, रीजनिंग में भी मेरा जो है यहाँ गलत ज़्यादा हुआ है। रीजनिंग में यहाँ मेरा 3 गलत हुआ है, यहाँ मेरा लगभग जाके गलत हुआ है 46 में। 6 क्वेश्चन लगभग गलत हो गए हैं, 6 3 9। अब जाके समझ लीजिए 6 क्वेश्चन मेरा, या 6 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब मेरा जो है 14 क्वेश्चन गलत है, या 15 क्वेश्चन मान लीजिए। तो मैं 4 ही यहाँ लिख रहा हूँ, 5 क्वेश्चन मेरा यहाँ गलत है, यानी 43 के आसपास रीजनिंग में सही है। ठीक है, तो कुल काट पीट के मेरा जो यहाँ से गलती हुई है 14 क्वेश्चन गलत दिखा रहा है। एक अगर और ले लेंगे तो 15 क्वेश्चन, अगर मैं इसमें से लेटर वाला क्वेश्चन लूँगा तो मेरा 15 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लेकिन 14 मान के मैं चल रहा हूँ, तो 14 गलत है, तो एक और मतलब 7 आप घटा दीजिए, तो 21 क्वेश्चन मेरा कटेगा, टोटल माइनस होगा। क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं 144, और 21 क्वेश्चन इसमें से माइनस कर देंगे अगर आप, तो कितना बचेगा, 3 2 1 123 क्वेश्चन एकदम 100% श्योर रहिए। अगर मैं उसमें से हटा दूंगा एक, तो 122 वैसे हो जाएगा वो। तो 123 क्वेश्चन लगभग मेरा सही है। ठीक है, बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूंगा इसका प्रूफ देख लीजिएगा, अटैम्प्ट का मैं दिखा दूंगा। बाकी और देखना होगा तो उसके लिए अलग से वो क्लास बना दूंगा, जिसको चाहिए होगा बता दीजिएगा। नाम रोल नंबर अपना हटा ले रहा हूँ, बाकी दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, आराम से जूम करके जिसको देखना होगा देख लीजिएगा। तो ज़्यादातर छोड़ा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा मैंने छोड़ा है, आपको दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ एक 117 नंबर छोड़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन 108 नंबर पे छोड़ा है। ठीक, बाकी क्वेश्चन सब उधर छूटे हैं, और इधर एक क्वेश्चन छूटा होगा मेरा, इसी में मतलब छूटा है, 6 क्वेश्चन छूटा है। ध्यान से देख लीजिएगा, जिसको देखना होगा एचडी में रोक के देख लीजिएगा, 6 क्वेश्चन छूटा है केवल। तो 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, बाकी आपका बता ही रहे हैं कि इतना किया है। देखिए किया था, बहुत लोग नहीं करते हैं पेपर, मेरे साथ के भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे जिन्हें पूरा अटैम्प्ट करना ही नहीं चाहते। 130 तक जाते जाते बोल देते हैं कि 1/2 का कटा मैंने माइनस मार्किंग है। गलत होगा, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप आ रहा है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसमें से एक सही हो ही जाएगा, तो गलती करिए, कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरा गलत हुआ 14-15 मेरा गलत नहीं होना चाहिए था। रीजनिंग में जो 2-3 मेरा गलत हुआ, ये 5 जो रीजनिंग में आपको दिख रहा है, मेरी हड़बड़ाहट में गलत हो गया वो।
उसके बाद भी वो सही हो सकता था, रीजनिंग पूरा का पूरा सही होना चाहिए था, लेकिन पेपर वैसा नहीं था। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, पजल का भी दो क्वेश्चन आ गया था, तो वहाँ से गलतियाँ हो गई। एक तो ऐसे मिसमैच हुआ कि हल्का सा सी का एफ कर दिया, एफ का सी हुआ, वहाँ से गलती हो गई, तो दो क्वेश्चन वो डायरेक्ट गलत हो गया। तो इस तरह से पेपर हुआ है मेरा, ठीक है। तो कितना सही हुआ आपको मैंने बता दिया, 123 सही है। कट ऑफ वट कुछ बहुत ज़्यादा जानी नहीं है, कट ऑफ यही रहेगी पुरानी वाली, ठीक है। जर्नल के लिए 105 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 98 97 ऐसे मान के चलिए, और SC ST के लिए जो है 90 85 ये कट ऑफ रहेगी। वुमेन की 96 97 रहेगी। कट ऑफ बहुत लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने दिया नहीं, आधे से ज़्यादा लोगों ने छोड़ दिया है। 35-36% लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, मिनिमम 5 लाख के आसपास। तो जब 5 लाख के आसपास लोग पेपर दे रहे हैं और पेपर इस तरीके का है, इतना आसान भी नहीं है। GS का लेवल लगभग सही था हर जगह, तो पेपर इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो पेपर में कट ऑफ यही रहेगी। बहुत लोग बहुत कह रहे हैं वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 की माइनस मार्किंग है। सबसे बड़ी चीज़ ये रखती है, क्योंकि अगर आप अटैम्प्ट कर ही नहीं रहे हैं, 130 अटैम्प्ट करेंगे तब 120 सही होगा ना। 130 तक तो कोई लोग जा ही नहीं रहे हैं, 120 तक जाते जाते दम तोड़ दे रहे हैं। कोई 120 बोल दे रहा है, कट ऑफ 125 बोल दे रहा है। 120-25 कट ऑफ तब जाती है जब अच्छा लड़का अटैम्प्ट करेगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पीसेस प्री वगैरह निकाल के बैठे हैं, वो 125 तक ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। उनका भी 10 गलत ही होना है, बिना 10 गलत हुए मानेगा नहीं। तो 10 गलत होगा, 5 और कटेगा, 125 किया है किसने, उसका 15 कट गया तो 110 आ रहा है। तो आप कैसे बोल दे रहे हैं कि 120 कट ऑफ चली जाएगी। 120 कट ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत उड़ेगी तो 110 चली जाएगी, लेकिन किसी कीमत पे जाएगी नहीं। और मैं 123 मेरा सही है। उससे पहले भी आपको बता चुके हैं लेखपाल का ही, लेखपाल की डीबी भी बस इससे ज़्यादा 10 दिन के अंदर लेखपाल की जो है डीबी स्टार्ट हो रही है। आज पेपर में भी था कि 800 600 लोगों को एक दिन में बुलाएंगे और आराम से डीबी हो जाएगी। तो उसकी डीबी भी स्टार्ट है, उसकी डीबी भी कराना है, आपको पता ही है मुझे कराना है। इसका जो है इसका भी होगा, देख लिया जाएगा। और आगे भी कुछ पेपर हैं, जैसे वीडियो का एक पेपर रहेगा वो भी है, तो देखेंगे वो भी, अगर होगा तो देख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो जो भी है यही है। और बाकी क्लासेस की मैं जो बात करूँ, आप जो भी बोलेंगे, कोई सजेस्ट करना चाहे कि क्या करूँ, वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं पूरी क्लास चलाने वाला हूँ। अभी तो वही टारगेट पे होगा, उसी के थ्रू आपका वीडियो के हिंदी भी ले लेंगे आराम से। हिंदी जिस लेवल की आती है अभी देख ही रहे हैं। मैंने किया था यार, 1-2 क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो साहित्यिक में गलत हुआ है। साहित्य में जैसे एक पूछ लिया था कि इसमें से किसे भारतीय आत्मा कहते हैं, भारत भारती का वहाँ नाम होने की वजह से गलत हो गया, ठीक है। वहाँ और 1-2 नाम थे भारत भारती के लिए, जो मैथिली शरण गुप्त का नाम था, 1-2 और नाम था, उसकी वजह से आदमी तुरंत उसको मारने के ऊपर जाता है, ठीक है। और एक पूछ लिया था कि इसमें से कौन सी ब्रज मंडल की ब्रज में लिखी है। उतना ज़्यादा साहित्य डीपली नहीं पढ़ना होता, क्योंकि कहीं डिफाइन नहीं था कि साहित्य इतना ज़्यादा आएगा। आदमी साहित्य में बेसिक पढ़ के जाता है। तो साहित्य में 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक तो इधर उधर गलत हुआ है, वो ऑब्जेक्शन में है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। 2-4 ले लें, 10 और ले लेंगे, तभी कुछ होगा नहीं उसमें। तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है ज़्यादा कुछ। तो ये रहा स्कोर कार्ड, और ये रहा, आपको पता ही 123 है, तो होने की संभावना मतलब 99.99% है। 1% का कुछ नहीं कह सकते, भगवान ही चाहेगा तभी। जैसे भी है, पिछली बार का भी जैसे था, भगवान ही चाहते तभी होता, वैसे सेम इस बार भी है, ठीक है। तो पेपर आराम से निकलेगा, तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। और बाकी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम सबसे आगे होगा अभी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस का है। फिर दूसरा एग्ज़ाम है वीडियो का, वीडियो जो अभी 2022-23 वाला है। इसके लिए भी हिंदी चलाऊंगा मैं, रीजनिंग भी चला सकते हैं, रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन रीजनिंग नहीं, हिंदी के लिए ही अभी ज़्यादा मैं प्रीफर कर रहा हूँ। हिंदी 50 आउट ऑफ 50 आपका हो किसी भी तरीके से, कहीं भी उस लेवल की हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप बोलेंगे तो, नहीं तो भी मुझे कोई और भी पढ़ना है, मेरा भी काम है। जैसे इधर 3 महीने में नहीं बनाए, फिर नहीं बनाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैनल का जैसे डिमोनेटाइजेशन वाला जो मामला होता है, आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग रूल चेंज कर दिए हैं। तो अब उसका नहीं, पहले तो मुझे था कि क्या पता जो मेहनत किए हैं वो डिमोनेटाइज ना, मतलब जो होता है उसका मोनेटाइज ना कर पाएँ। तो मोनेटाइज अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चैनल रुक भी जाएगा तो कोई बुराई नहीं है, आराम से अपना कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई। बट अगर आप लोग चाहेंगे कि बनाइए तो मैं बना दूंगा, हिंदी के लिए ही ठीक ठाक क्लास बनाऊंगा। और हिंदी ऐसे बनाएंगे कि 50 आप लोग आराम से अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। इसको मत देखिए कि मैंने 50 आउट ऑफ 50 नहीं किया, उसमें साहित्य मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और कोई भी करेगा तो साहित्य 2-3 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में 2-3 गलती हो जाएगी, कितने भी बड़े आप वो, ठीक है। 50 अटैम्प्ट किए थे तो 47 हुआ था, ठीक। बाकी हमारा आपको दिखा दिया, और कुछ चाहिए होगा तो बता दिएगा, दिखा देंगे। और देखने के लिए धन्यवाद। तो क्लासेस आपको जिसके लिए चाहिए, हिंदी के लिए चाहिए, रीजनिंग के लिए चाहिए, अदर के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन हिंदी, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश वगैरह ऐसा होता है कि कम वीडियो में निपट सकता है। तो जिस तरीके से मेरे चैनल पे व्यू है, उस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं बना सकता, मेरी मेहनत खाली जाया जाएगी। जैसे मैंने बंद किया तो मजबूरी थी, पेपर था, कुछ और कारण थे चीज़ों, लेकिन हर चीज़ें नहीं बता सकता कि दूसरे तरीके मेरा नहीं है कि रोने लगोगे, मेरा ये था वो था। पारिवारिक इशू है, उससे आपको कोई मतलब होता नहीं है। पारिवारिक इशू हो, कोई बीमार उमार हो, मैं बीमार हूँ, उससे नहीं कोई मतलब होता। मेरे जैसे लोग बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो 8-10 दिन वहाँ चले गए, तो उसके बताने का कोई मतलब नहीं, उससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है। तो उस तरीके का कोई ढकोसला नहीं है, वो नहीं है। बस इतना है कि नहीं बना रहे थे, क्योंकि व्यूज़ आप देख ही रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि बना दे तो आप शेयर कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज भी कर सकते हैं, आपको मैं अपना नंबर जो है व्हाट्सएप जो है इसमें ग्रुप का दे दूंगा, आपको लिंक कर दूंगा। आप लोग मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी चैनल के थ्रू कमेंट करके आप जुड़ सकते हैं, जुड़ने का। और हो सके तो शेयर करिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।
और हाँ, जिनको लेखपाल के डीबी के लिए देखना है, लेखपाल के डीबी का आज बहुत अच्छे से न्यूज़ में था, तो लेखपाल के डीबी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगले महीने का जो है शुरुआत पहले वीक में स्टार्ट होना ही है। अगला नोटिफिकेशन आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, नोटिफिकेशन उसी का आना है, ठीक है। उसमें डीबी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, तो उसकी डीबी होगी और इसके रिजल्ट जो है इसका जो है आंसर की कल तक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर की कल तक मिल जाएगा। रिजल्ट मान के चलिए 2 महीने, इससे पहले रिजल्ट नहीं देंगे अगर कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर की दे देंगे आपको, रिजल्ट ये लोग रुक के ही देंगे, रिजल्ट अभी नहीं देंगे। दिवाली तक आप एक्सपेक्ट करिए कि ठीक ठाक चलेगा तो दिवाली तक आपका रिजल्ट इसका आ जाएगा, ठीक। इसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग तो भगवान ही जानते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पे आप ज़्यादा भरोसा मत नहीं कर सकते हैं। तो यही है। और जिनको पुलिस का पढ़ना है, देखिए पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, आप पढ़ना चाहें आप मैसेज करिए, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। 6-7 बार पुलिस का एग्ज़ाम मैंने आराम से निकाला था, आपको पता है। अभी भी प्रूफ चाहिए तो बताइएगा, फिर लगा दूंगा। तो उस पेपर में कुछ है नहीं, उस पेपर को मैं अपने जैसे पैटर्न पे बोलूँगा, आप आराम से उस पैटर्न को पढ़िए, जिन बुक्स को बोलूँगा उसको उठा लीजिए और उन्हीं को पढ़िए, फर्जी इधर उधर लुकुर लुकुर मत करिए। जैसे कहते हैं ना, एक आलोक वाले हैं कहते हैं लुकुर लुकुर मत करिए, तो सेम वही बात है कि आप लुकुर लुकुर मत करिए, पढ़िए उन्हीं बुक्स को और 100% सिक्योर रहिए कि आपका होना ही होना है, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस पे हमारा मेन फोकस अब उसी पे है। वीडियो पे इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पेट निकाल के बैठेंगे, तो उनका अपना मानसिक स्तर ठीक है, वो चीज़ों को चूज कर सकते हैं, किताबें चूज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की जो कट ऑफ लगने वाली है 80 से नीचे कट ऑफ ही नहीं गिरने वाला है पेट का। तो जो बच्चा 80 ला रहा है उसको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, उसको हल्की फुल्की गाइडेंस, तो हल्का फुल्का उसको मार्क मिलेगा, वो निकाल लेगा। तो वहाँ ज़्यादा हम जाने वाले नहीं हैं, ज़्यादा जाने वाले हैं इधर पुलिस की तरफ, और पुलिस के लिए ठीक ठाक क्लासेस बनेंगी, ठीक है। आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो पुलिस के लिए पेट के लिए, पेट में ईजिली आप स्कोर करेंगे। मैंने आपको दिखाया था अपना स्कोर कार्ड, बहुत आराम से मैंने 99.99 किया था, बहुत ईजिली किया था, बिना पढ़े किया था, ठीक है। उसमें ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं था, तो उसके लिए भी हो सकता है क्लासेस बनाए, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, जान ही रहे हैं सब कुछ फ्री है इधर, तो सब कुछ फ्री रहेगा। बाकी देखते रहिए, थोड़ा भी पसंद आता है तो शेयर करिए, आपका अपना चैनल है, देखने के लिए धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, शेयर जरूर करिए। बहुत दिन बाद क्लास बना रहे हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी देखते रहिए, थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिए, आपका अपना ही भाई है, ठीक है। धन्यवाद।